NH-24 से बिन 23 की परिक्रमा के तहत पहुंच चुका है दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा में। ये सेवड़ा नगर परिषद वही सेवड़ा शहर है जहां पर ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने सिंध नदी के किनारे तपस्या की थी। ऐसा पुराण में उल्लेख है, ऐसा वेदों में उल्लेख है। वहीं इस विधानसभा के क्या है हाल और क्या है यहाँ के लोगों का मूड, जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं विधानसभा सेवड़ा में। सेवड़ा विधानसभा 2008 तक एससी के लिए आरक्षित। 1951 में पहले चुनाव में कांग्रेस के रामदास जीते। विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं रहा एक पार्टी का बोलबाला। 2008 में बीएसपी के राधेलाल बघेल जीते। 2013 में बीजेपी के प्रदीप कुमार अग्रवाल को मिली जीत। बीजेपी प्रत्याशी 8000 से अधिक वोट से जीते थे चुनाव। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम। कांग्रेस ने करीब 33,000 वोट से जीत हासिल की। घनश्याम सिंह को मिले थे 64,810 वोट। बीजेपी के प्रत्याशी राधेलाल बघेल दूसरे स्थान पर। बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे 31,542 वोट। तीसरे स्थान पर बीएसपी प्रत्याशी को मिले 18,000 से अधिक वोट। 2008 में बीएसपी प्रत्याशी ने जीता था चुनाव। बीएसपी के राधेलाल बघेल बने विधायक। बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल को हराया था चुनाव। 23 की परिक्रमा में इस समय हम मौजूद हैं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा में। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं और विधानसभा चुनाव 2023 में क्या उनकी सोच है, क्या बदलाव के मूड में है यहाँ की जनता या नहीं। क्योंकि आप बहुत सुन रहे हैं यहाँ पे परेशानियाँ भी हैं बहुत सारी। क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या मुसीबतें हैं जिससे रोज सामना करना पड़ता है आप लोगों को। भाई पुल को मन मुद्दा अपना पुल को है, पुल की समस्या है, वही व्यापार नहीं है, बस वही से पूरा वो है सब कुछ। पुल है जो कुछ है वो बन जाए, व्यापार चालू हो जाए, हम लोगों को दिक्कत है भाई। जब मैंने बेरोजगार आदमी रोटी नहीं मिलता वो क्या करवा दूंगा। इसके अलावा और क्या इस विधानसभा की समस्याएं हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे रोज जूझना पड़ता है आप लोगों को। जी भैया, हमारा तो पुल बन जाए, हमारा तो सबसे ज़्यादा तो परेशानी जो सब दूर हो जाए। किसान आ रहा हो जा रहा बहु बंद, अब आ ही नहीं पा रहा हो ना थे किसान, सब पूरा व्यापार ही खत्म है ना। इसके अलावा रोड की, नालियों की, पानी की कोई समस्या। नालियन की यहाँ डरिया की तब बन रही हैं, लड़ाई हो रही, सफाई हो गए, नाली बन जावे, कुछ नहीं हो रहा है को। आधी में पानी के आधी सौड़ी में धूरा उड़ रही। सब तो ठीक है, मुर्गी ठीक है, बने गरीब है, चलो आ रहे हो रहे हैं आज को नहीं सुनत। बेरसा रोड पे जाओ, सड़क पे खड़ा नहीं पियो, पानी भरी। कुछ युवा भी हम उनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है आपको, क्या रोजगार है? रोजगार तो हम तो दुकानदार हैं तो रोजगार तो ठीक है, लेकिन भाई पुल की वजह से क्या है कि व्यापार थोड़ा कम है। अब पुल के उस तरफ काफ़ी सारे गांव हैं तो वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। पुल की बड़ी समस्या है यहाँ पर। पिछले बरसात में जो पुल था यहाँ पर टूट गया था, जिससे आवागमन के जो साधन हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। सेवड़ा जो नगर परिषद भी है यहाँ पर, और इस सेवड़ा नगर परिषद में जो समस्या सबसे बड़ी जो बताई जा रही है वो पुल को लेकर है, जो पिछले बरसात में टूटा था। हम कुछ यहाँ पर युवा जो हैं उनसे भी बात करेंगे बैठे हुए। आई क्या हालचाल है सेवड़ा विधानसभा की? सेवड़ा विधानसभा सबसे बेकार है, सबसे गिरी हुई है, इसका कोई विकास नहीं है ना कुछ है। सबसे बड़ी मेन समस्या है पुल की। पुल से बहुत पीछे चला गया है, यहाँ तक कि है कि शायद हमारे हिसाब से तो 10 साल पीछे चला गया। हाँ, और इसके अलावा पुल के अलावा, पुल का तो सभी लोग जिक्र कर रहे हैं कि पुल की वजह से आवागमन के साधन, व्यापार प्रभावित हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या है, और तो सब अपने आराम से अपने सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, 100-200 रुपये कमा ले जाते हैं, तो शाम को आगे खर्च कर लेते हैं। और क्या युवाओं की क्या समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है और पुल की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। और सरकार क्या है, अपनी मनमानी कर रही है, बहुत दिनों से है, 15-20 साल से है
तो क्या है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, हर कोई सोच रहा है। हाँ, तो कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष है, उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे हुए? तो कांग्रेस की सरकार ही चली गई। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस अगर बीजेपी में नहीं जाते तो वास्तव में जो वादे किए थे कांग्रेस पूरी करके रहती। अब लेकिन सिंधिया जी यही चले गए। अगली बार देखना पक्का बदलाव का मूड है आप लोग? हाँ, बदलाव का मूड है, अगली बार पक्का कांग्रेस ही आएगी। पहली समस्या एक हमारी ये है कि स्योड़ा का जो गंदा पानी अपनी सिंध नदी में जाता है, और वो सिंध नदी एक अपना जो चारों तीनत का भानत कहलाया जाता है, और उसमें सिंध नदी में ये गंदा पानी जाता है, लेटरिन का, बाथरूम का। ये हमें बात नहीं कहनी चाहिए, फिर मजबूरी में हमें कहना पड़ा। और इसके बारे में ना कोई नेता ना कोई धर्म से लोग विचार करते हैं। और ये जैसे हमारे भैया ने कहा, बेरोजगारी बहुत है, और भाई साहब ने कहा है पुल की समस्या ज़्यादा थी। लोगों ने अपने उसे बाहुबल से आंदोलन वगैरह किया, जब उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई आई है। अब पता नहीं जब वो काम जब वो, लेकिन अब पता नहीं कब तक हो सकता है काम। क्या 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 बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नेता अपने साथ में और अपने बगल से कंधा में कंधा मिला के चले, अपन उसके साथ रहेंगे। भैया, क्या सेवड़ा में, क्या विधानसभा में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं? परेशानियां तो सबसे बड़ी परेशानी पुल की ही है। पूरी 4 जे निकल गए, अभी पूरी टेंडर सभी जगह के पुल का हो गया, सेवड़ा के पुल का तो होगा नहीं था। अभी जब बाजार बंद हुआ, पूरे व्यापारियों ने, सेवड़ा की जनता ने आंदोलन किया, तब जाके अभी आश्वासन मिला है, भोपाल गए थे। अब देखो काम कब चालू होता है। सुना तो है कि कल मंत्री 2023 में क्या चाहते हैं आप लोग? क्या बदलाव प्रदेश में होना चाहिए आपकी विधानसभा में, या आपके विधायक का क्या कैसा कार्य प्रणाली है? देखो, विधायक जी हमारे तो बहुत वैसे अच्छे हैं, शांत हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है, यहाँ तो हर साल वैसे ही बदलाव होता है यहाँ की विधानसभा सेवड़ा में। और यहाँ बड़े तो हमेशा हारते हैं और छोटे बीच में से निकल के जीत जाते हैं, इसलिए यहाँ कभी विकास हो ही नहीं पाया है। जिसको जीतना चाहिए वो जीत ही नहीं पाता है। जो विकास कर सकता है वो कभी नहीं जीतता है यहाँ से तो वो जीतता है जो विकास नहीं कर सकता है। और यही ऐसा इस बार भी होगा, पता नहीं अब किसकी किस्मत खुलेगी। आप भी हैं यहाँ पे, युवा हैं, क्या क्या समस्याएं हैं सेवड़ा में? क्या सारी समस्याएं, सेवड़ा में कोई ऐसा नेता नहीं होता है, बाहर के नेता है, सेवड़ा को कोई चाहता नहीं है, चाहे वो कांग्रेसी हो। कांग्रेसी नेता है, आज की वर्तमान में कोई विकास नहीं हुआ है सेवड़ा विधानसभा में। पिछली बार हमारे पूर्व विधायक वे अपने जे थे प्रदीप अग्रवाल, वो भी उनने भी नहीं किया कोई विकास। वे सारे इंदरगढ़ क्षेत्र को तानते हैं। सेवड़ा की बहुत खस्ता हालत है आज की डेट में, और सेवड़ा में कोई विकास नहीं करता है। बाहर के लोगों को टिकट देना। बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव क्या बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस आए प्रदेश में, और कांग्रेस अभी आपका कांग्रेस के ही विधायक है आप? हाँ, कांग्रेस के विधायक हैं तो वो क्या करे? विधायक अकेले विधायक से हो जाएगा क्या? पूरी विधानसभा चला लेगा क्या विधायक? जब वो काम ही नहीं हो रहा है तो क्या करे वो? बदलाव के मूड में है सेवड़ा की जनता? सेवड़ा की मूड में है जनता। क्या सेवड़ा में क्या समस्या? समस्या सेवड़ा में 2 प्रकार की ज़्यादा हुई हैं, एक शराब पे और दूसरी सट्टा पे। गली गली शराब बेच रही, गली गली सट्टा खेल रहा है। हम लोग नगर पालिका में जॉब करते, हम 10-12 लोग थे, तो हम लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया गया। कोई ना कोई हमको इसका कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सीएमओ ने बोले कि आपके लिए अध्यक्ष ने मना कर दिया, आप लोग नगर पालिका से निकालिए। तो हम लोग अब 8 साल हम जो नगर पालिका में जॉब कर रहे थे कलेक्टर रेट पे, तो हम लोगों को बिठा दिया गया। कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। हमने 2-4 जगह एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि हम पर्सनली उनसे बात करेंगे। कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने दूसरे नगर पालिका कर्मचारी को दे दिया। कोई हम लोगों को कोई अपराध की क्या स्थिति है? अपराध यहाँ पे चरण सीमा पे था। यहाँ पे सर अभी भी चरण सीमा पे यहाँ क्या है? सट्टा खेल रहा है, कोई तरक्की तो है नहीं है। सबसे बेरोजगार आदमी सट्टा खेल रहा है और शराब पी रहा है। और ना अभी तक जो विकास की चीज़ थी वो था हमारा पुल। यहाँ से 18 गांव के लोग आते थे यहाँ पे, हैं वो लोग उनका आना बंद हो गया। पुल को आज 2 साल हो गए पुल को टूटे हैं, कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अभी यहाँ पे सेवड़ा से कुछ आदमी गए थे भोपाल, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि टेंडर बता रहा है कि टेंडर वगैरह भी हो गया। अब जब वो काम चालू हो जाए वो 4 साल लगेंगे हमसे बनने में। मिलाकर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो यहाँ की आम जो व्यक्ति है उसका कहना है कि यहाँ का जो पुल था वो नहीं बन पाया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि वो बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा में
इस समय घनश्याम सिंह जो कि दतिया के राज परिवार से है, वो यहाँ पर विधायक हैं और उनको लेकर लोग हालांकि बदलने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने की बात जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। सेवड़ा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,90,478, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,163, महिला मतदाताओं की संख्या 1,36,315। सेवड़ा जो विधानसभा है, इसमें क्या समस्याएं हैं और क्या देख रहे हैं आप 2023 के परिदृश्य? सेवड़ा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ एक तो उच्च शिक्षित मतलब यहाँ विद्यालय नहीं है कोई भी अच्छे। दूसरी बात यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ अपनी स्वच्छता के लिए भी उतना अच्छी व्यवस्था नहीं है, जो सारी चीज़ें होना चाहिए, तो इस प्रकार की सेवड़ा क्षेत्र में होना चाहिए। 2023 में क्या देख रहे हैं यहाँ की परिस्थिति इस विधानसभा? 2023 में अपने यहाँ जैसे तो ये पुल की समस्या है, यदि ये निदान हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात, सेवड़ा में एक विद्यालय जो अपना CM राइज स्कूल है, जो हो जाए तो सेवड़ा का विकास हो जाएगा, ठीक है। कोई उद्योग धंधा भी यदि खुल जाए यहाँ तो यहाँ का विकास हो सकता है। यहाँ के क्षेत्र में भी अपना यहाँ का अगर पर्यटन क्षेत्र विकसित कर दिया जाए तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो उन्होंने क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए इन पास? नहीं, यहाँ के विधायक की जो वादे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निभा पाए। वो कोई भी वादे आदि कुछ सब नहीं कर पाए। अब आपका क्या कहना है, आप यहाँ विधानसभा में रहते हैं, क्या समस्याएं खासकर युवाओं की, और जो वादे किए थे यहाँ पर पिछले बार विधायक ने जो आपके चुन के आए, वो हुए क्या? नहीं, वादे के अलावा सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पुल की है। पुल की वजह से यहाँ जनता बहुत परेशान है। और आज जब से आशुतोष भाई साहब ने ये पुल की व्यवस्था जमवाई है, तो इससे आशुतोष भाई साहब के प्रति लोगों की सिंपैथी है और यही सेवड़ा का विकास कर सकते हैं। कौन आशुतोष? आशुतोष तिवारी। तो उनके भी चुनाव लड़ने की क्या सुगबुगाहट है यहाँ से? नहीं, सुन रहे हैं कि वो लड़ सकते हैं चुनाव उन पर, लेकिन अगर सेवड़ा का विकास कर सकते हैं तो केवल आशुतोष तिवारी कर सकते हैं। अब तक कौन रहा विधायक? 1951 में सेवड़ा विधानसभा में हुआ पहला चुनाव। 1951 में कांग्रेस के रामदास चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के तुलसीराम। 1980 में कांग्रेस के मंगल सिंह। 1985 में कांग्रेस के महेंद्र बौद्ध। 1990 में कांग्रेस के महेंद्र बौद्ध। 1993 में बीजेपी के रामदयाल प्रभाकर। 1998 में कांग्रेस के महेंद्र बौद्ध। 2003 में बीजेपी के रामदयाल प्रभाकर। 2008 में बीएसपी के राधेलाल बघेल। 2013 में बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल। 2018 में कांग्रेस के घनश्याम सिंह। बात करेंगे, हमारे साथ हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, 15-4 संगठन में काम किया है, 3 सीटें आती हैं दतिया में, सेवड़ा से आपकी ताबेदारी है क्या? ऐसा चर्चाएं हैं इस जिले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता के नाते जहां जो भूमिका पार्टी तय करती है उस भूमिका का निर्वहन करता हूं। दावेदारी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा चल रहा है कि आपको सेवड़ा से टिकट मिलना है, या लोग चाह रहे हैं आपको कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि संगठन में बड़ा लंबा समय रहा, आपको 15 साल आपने काम किया संगठन के लिए, अभी वर्तमान में आप हाउसिंग बोर्ड में हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये आपका गृह क्षेत्र भी है? कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं हैं, ये अलग पक्ष है, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन दावेदारी जैसा कुछ नहीं है। हाँ, संगठनात्मक जिम्मेदारियां मेरी ओर रही हैं, तो उसी दृष्टि से अभी भी पार्टी संगठन के विस्तार और विकास के लिए जो हमारा नेतृत्व तय करता है, हम उसको भी निभाते हैं। और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी कभी अगर कोई बात ऐसी आती है जो हम अपने स्तर पर पहल करके प्रयास करके उनका सहयोग कर सकते हैं, तो उस सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। तो लगातार दतिया जिले में सक्रिय रहने वाले आशुतोष तिवारी जी
वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र की बात करें तो सेवड़ा विधानसभा से उनकी दावेदारी हो सकती है आने वाले समय में। कुल मिलाकर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का एक बड़ा फैक्टर विधानसभा चुनाव 2023 में काम करेगा। इस समय हम दतिया में हैं और दतिया में जो पुरातत्व है वो बुंदेली राजाओं का अद्वितीय है और यहाँ के जो राज परिवार से हैं घनश्याम सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। सेवड़ा से वर्तमान में विधायक हैं। इस क्षेत्र में क्या लग रहा है कि 2023 में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप चूँकि पॉलिटिकल हैं, जुड़े हुए हैं लोगों से, जनता के बीच में रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि दतिया जिले की जो 3 सीटें हैं, तीनों पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। आप सेवड़ा से लड़ते हैं चुनाव, तो सेवड़ा की क्या परिस्थितियां हैं, वहाँ किस तरह का चीज़ें हैं, क्या है आपने इन 5 सालों में विकास किया है या जनता क्या और चाह रही है आपसे अपेक्षा? देखिए, सेवड़ा की जहाँ तक बात है तो सेवड़ा में निरंतर मैंने प्रयास किया, विकास का भी, जनता की दुख तकलीफ दूर हो उसके लिए भी प्रयास किया। लेकिन ये स्पष्ट दिखने लगा है और जनता भी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनने, उनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी और सरकार में बैठे लोग भी, उनने सेवड़ा के साथ भेदभाव का व्यवहार किया है और सेवड़ा क्षेत्र की जनता की दुख तकलीफ़ों का बहुत बड़ा कारण है भाजपा का भेदभावपूर्ण व्यवहार, भाजपा सरकार का। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, पिछले 4 साल में लगभग हर साल विधानसभा क्षेत्र के किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आई। बाढ़ तो आई थी 2021 में, उससे तो बहुत नुकसान हुआ था। उसके अलावा कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं हुई, लेकिन 10-20 गांव प्रभावित हुए किसी साल की। अतिवृष्टि हुई, अब इस वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण उड़द और तिली की जो फसल थी पूरी तरह चौपट हो गई। ये सबको मालूम है, आप गांव में जाके पूछेंगे भी। हालांकि वहाँ धान ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी उड़द और तिली की फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। किसानों से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं आपके? किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, एक तो खाद समय पे नहीं मिला। पिछले पूरे 4 साल में रेगुलरली ये बात हुई और सीज़न से पहले ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हमने पहले से स्टॉक कर लिया खाद का, इस साल कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन होता वही है। इस साल भी खाद की बहुत कमी रही, अभी चल रही है, अभी यूरिया चाहिए किसानों को, नहीं है। प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आके लोग, तो क्या है पूरे दतिया? बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी विभाग ले लें, खास तौर से राजस्व विभाग और फूड विभाग, राशन की दुकानों पे आप चले जाएं, राशन सही नहीं बट रहा, भ्रष्टाचार हो रहा। 1 महीने दे रहे, नहीं दे रहे, 1 महीने का गैप कर दिया, थोड़ा बहुत दे रहे, नहीं दे रहे, और ब्लैक में बेचा जा रहा है। राजस्व विभाग में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सभी जगह है, लेकिन सेवड़ा में तो है ही। खास तौर से इंदरगढ़ तहसील में तो खास तौर से बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। नामांतरण नहीं हो रहे, सीमांकन नहीं हो रहे, बिना पैसे कुछ नहीं हो रहा। आप 2023 में क्या समझते हैं कि बदलाव के मूड में जनता है? और आपका तो सेवड़ा में बड़े मार्जिन से आप जीते थे, तो अब जब 2023 आने वाला है, सिंधिया जी भी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सरकार के खिलाफ माहौल है और जनता ने तो तय कर लिया है, परिवर्तन तो होना ही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी जो 2023 में, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, ये निश्चित बात है। साफ तौर पर घनश्याम जी का कहना है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है और जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, चाहे दतिया हो या प्रदेश हो। वहीं चूंकि वो कांग्रेस से विधायक भी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की सरकार 2023 में बनने वाली है। सेवड़ा विधानसभा का सिंध नदी पर बना हुआ यह वही पुल है जो कि 2021 की भारी बारिश में बह गया था। यही पुल था जिससे सेवड़ा जो है नगर परिषद कनेक्टिविटी से जुड़ता था और यहाँ के व्यापार व्यवसाय के लिए यह पुल एक महत्वपूर्ण धुरी था। लेकिन जब 2021 में भारी बारिश के चलते बाढ़ आई तो यह पुल बिल्कुल ऐसे बह गया जैसे कि सरकंडे बह जाते।
सिंध नदी पर बना सिर्फ यह पुल ही नहीं बल्कि सेवड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 3 पुल बहे थे, जिसमें रतनगढ़ का पुल भी शामिल था। वहीं अब इस जो पुल के लिए टेंडर हो चुके हैं, लेकिन 2023 से पहले क्या यह पुल बन पाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेवड़ा जो विधानसभा है वो उस विधानसभा में ये पुल जो है एक माध्यम का काम करता था, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है और एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में लोग इस पुल के बहने की बात कहते हैं, क्योंकि यह पुल बरसात में ताश के पत्तों की तरह बहता हुआ नजर आया था। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए सेवड़ा के सिंध नदी पुल से दिनेश शुक्ल।